जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने हमारा थंबनेल कि भगवान राम ने क्रिएट किया है ये जो थार डेजर्ट है। राजस्थान में जो डेजर्ट है, जो जैसलमेर वगैरह ये जो एरियाज हैं, जिधर घूमने के लिए हम लोग जाते हैं और देखते हैं वहां पे बहुत ही प्यारा रेगिस्तान, वो किसने बनाया है? क्या वो धरती ने ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या वो बना? नहीं, वो हमारे स्वयं प्रभु राम ने उसे बनाया है। शॉक्ड कि ये क्या मैं बोल रहा हूं और ये कैसे हो सकता है मुमकिन? लेकिन ये सत्य है। ठीक है, अगर हम अपने ओल्ड टेक्स्ट में जाएं, ओल्ड बुक्स में जाएं, तो ये इसका हमें पूरे का पूरा जो लेक्चर है, पूरे के पूरा इसके सबूत जो है वो हमें रामायण में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कितना सच है। ठीक है, लेकिन ये चीज स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम आज के टाइम में हमारे जो थार डेजर्ट है इसके बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो पहले हम जरा जान लें। बेसिक पॉइंट्स। थार डेजर्ट, ठीक, थार डेजर्ट जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, is an arid region in the northwestern part of the Indian subcontinent and forms a natural boundary between India and Pakistan. देखो, इसका जो कुछ हिस्सा है वो हिंदुस्तान में भी है और कुछ पाकिस्तान में भी, जो आज के टाइम का जो थार डेजर्ट है। ठीक है, और ये जो थार डेजर्ट है, इट इज द वर्ल्ड्स 20th लार्जेस्ट डेजर्ट और दुनिया का ये 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी है। देखो, दुनिया का 20th नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट और 9वें नंबर पे लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी है ये। ठीक है, और इसका एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वर्ड थार है, हम बोल रहे हैं थार डेजर्ट, ये थार वर्ड जो है ये डिराइव किया गया हुआ है फ्रॉम द वर्ड थुल। थुल का लोकल लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है? सैंड रिजेस। ठीक है, सो ये था जो अभी तक हम लोग आज तक हमने बुक्स में पढ़ा। लेकिन थंबनेल मैंने क्या डाला था? वो ये था कि थार डेजर्ट जो है वो क्रिएट किसने किया है, उसका निर्माण किसने किया, वो किसकी रचना है? वो है प्रभु श्री राम की। ठीक है, प्रभु श्री राम ने ये थार डेजर्ट को बनाया। अब वो कैसे? वो इस तरह से। देखिए, अगर हम बात करें रामायण की, तो हम लोग सारे मानते हैं भगवान राम है। ठीक है, वो हुए। राम युग की हम बात करते हैं, प्रभु श्री राम के बारे में हम जानते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के बारे में शायद काफी लोगों को ये नहीं पता कि ये जो थार डेजर्ट है ये भी उन्होंने ही निर्माण किया था। वो कैसे? वो अब सुनो। देखो, वेल, अकॉर्डिंग टू अ legend mentioned in Ramayana, Lord Rama, during his exile to the forest, created the Thar desert. मतलब जब भगवान प्रभु श्री राम को वनवास दिया गया था, तब उस समय जब वो सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे थे, वन वन भटक रहे थे, तब उन्होंने इसका निर्माण किया। वो कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इन हिज सर्च फॉर हिज स्पाउस सीता, रामा हैड टू क्रॉस द ओशन फ्रॉम टुडेज रामेश्वरम to reach Sri Lanka. He prayed to the ocean deity for a couple of days so that the ocean water would subside and pave a way for Rama and his army to march on towards Lanka. मतलब जब रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब प्रभु राम उन्हें ढूंढते ढूंढते सारी जगह ढूंढ रहे थे
तो जब उन्हें पता चला कि वो लंका में है, तो उन्हें वहां से वापस लाने के लिए आज के टाइम में जो रामेश्वरम है, वहां से उन्होंने राम सेतु ब्रिज के बारे में आप सब जानते हो, राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन वो ऐसे कैसे हो गया निर्माण, उसके पीछे भी एक कहानी है। वो क्या थी कि प्रभु श्री राम ने समुद्र में वहां पे साइड पे किनारे पे बैठ के समुद्र देवता को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मेरे को रास्ता दे दो, ताकि मैं अपनी सेना के साथ लंका आराम से जा सकूं और वहां से अपनी स्पाउस को ला सकूं। ठीक है। अब जो समुद्र देवता था लॉर्ड वरुणा, ठीक है, तो लॉर्ड वरुणा ने बोला यार ये तो बड़े बोलते थे कि भाई ये तो त्रिलोकपति हैं, ये ऐसे हैं, ये सुपीरियर है, ये तो मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। उसको बड़ा घमंड आने लगा। प्रभु श्री राम उसको विनम्रता के साथ आग्रह कर रहे थे कि दे दो आप हमें, उनके उसके लिए पूजा भी रखी, ठीक है, लॉर्ड वरुणा के लिए, कि भाई तुम मान जाओ और तुम मुझे रास्ता दे दो ताकि मैं अपनी सेना को यहां से वहां पे ले जाऊं। ठीक है। लेकिन ये जो लॉर्ड वरुणा थे, यानी कि गॉड ऑफ ओशंस, ठीक है, लॉर्ड वरुणा जिसे बोला जाता है, कौन थे? लॉर्ड ऑफ ओशंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रभु श्री राम की जो रिक्वेस्ट थी इसे ठुकरा रहे थे। ठीक है। However, when the ocean failed to heed Rama's humble prayers, the latter helplessly summoned one of his divine weapons to dry up the ocean. लेकिन समुद्र देवता को इस चीज का इतना अभिमान हो गया, वो अपने घमंड में चूर हो गया था, वो प्रभु राम का आवेदन भी स्वीकार नहीं कर रहा था। तभी प्रभु राम को गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, एक दिव्यास्त्र का आवाहन किया, मतलब उन्होंने बुलाया एक दिव्यास्त्र को, ठीक है, ताकि वो उस दिव्यास्त्र का यूज करके ये जो समुद्र था इसको सुखा सके। ठीक है, पूरे का पूरा समंदर ही सुखा देंगे। और जैसे उन्होंने उस दिव्यास्त्र का आवाहन किया, ये जो समुद्र देवता था, ये जो लॉर्ड वरुणा थे, ये एकदम वहां से समुद्र से प्रकट होके त्राही माम प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो, हाँ बेटा समझ के मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, मैं अपने घमंड में भूल गया था कि आप कौन हैं। क्योंकि जब अपनी जान पे बन के आई तो भैया भागते भागते नंगे पैर भागते हुए आया प्रभु श्री राम के पास। तो फिर anticipating his end was near, the ocean deity presented himself before Rama and pleaded for mercy, और बोला मुझे माफ कर दो प्रभु, मेरे से गलती हो गई। और फिर समुद्र देवता ने कहा, he suggested the right course to solve the Rama's problem, and since the divine weapon could not go in vain once summoned, the ocean requested Rama to release the weapon towards his north, where a place called ध्रुम अतुल्या इज लोकेटेड। अब देखो, एक बार जब दिव्यास्त्र का आवाहन हो जाए तो उसे वापस ऐसे नहीं रखा जा सकता, उसका यूज करना ही पड़ता था। ठीक है। तो अब क्या करें, तो ये जो समुद्र देवता थे लॉर्ड वरुणा, इन्होंने बोला प्रभु माना मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है, मैं मानता हूं कि मैं गलत रास्ते पे था, मेरा घमंड मुझे मृत्यु के द्वार पे ले आया, लेकिन मैं अब आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा कीजिए। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसने प्रभु श्री राम को बोला कि ठीक है, मैं आपको रास्ता भी दूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपने कैसे जाना है लंका तक। ठीक है, आप अपनी सेना को लेके जा सकते हैं। लेकिन अब जो वेपन, जो उन्होंने दिव्यास्त्र का आवाहन जो कर लिया था प्रभु श्री राम ने, अब वो ऐसे व्यर्थ तो जा नहीं सकता था ना। तो अब क्या किया, अब समुद्र देवता ने बोला प्रभु आप एक काम कीजिए, इसे अपनी उत्तर दिशा में चला दीजिए, और उस उत्तर दिशा में एक जगह है ध्रुम अतुल्या। ठीक है, तो वहां पे आप इसको छोड़ दीजिए, अपने इस दिव्यास्त्र को उस साइड पे चला दीजिए। अब प्रभु ने पूछा कि हाँ भाई क्यों, तो इसके पीछे क्या रीजन था वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। He reasoned that a vicious gang of robbers live in that region where they drink of waters. Rama did as suggested, and the weapon hit the region where today lies the Thar desert.
मतलब कि भाई प्रभु श्री राम ने अपने उत्तर दिशा में जब ये वेपन चला दिया तो वहां पे जो क्या था, क्या रीजन था चलाने का, कि समुद्र देवता ने कहा कि प्रभु वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे रॉबर्स हैं, डकेट्स हैं, जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब वहां के लोग बहुत ही जालिम, बहुत ही ऐसे क्रूर है, वहां पे इस तरीका का एटमॉस्फेयर है, तो प्लीज हो सके तो आप वहां पे चला दीजिए। तो प्रभु श्री राम ने बोला ठीक है, तो मैं उन लोगों का नाश कर देता हूं, वो जो पापी लोग हैं जिन्होंने लोगों को इतना कष्ट दिया है। तो प्रभु श्री राम ने अपना वो जो अस्त्र था वो उस एरिया पे चला दिया, जिसका नाम क्या था, ध्रुम अतुल्या, जिसे हम आज के टाइम पे थार डेजर्ट कहते हैं। जब वो वेपन उनका वहां पे स्ट्राइक किया तो वहां पे क्या हुआ, वहां का जो पानी था सारा ड्राई अप हो गया, ठीक है, सूखने लगा। लेकिन आप लोग जानते हो हमारे प्रभु श्री राम जो है वो बहुत ही दयालु, बहुत ही, राम राज्य की हम लोग कल्पना करते हैं कि आज के टाइम में भी हमें राम राज्य चाहिए, क्योंकि उस समय किसी को भी कोई कष्ट नहीं था, सब सुखी जीवन व्यतीत करते थे। और हमारे प्रभु श्री राम की नेचर ही ऐसी थी कि सारे लोगों के कष्ट उन्होंने अपने खत्म कर देने और उनको हमेशा सुखदायी जीवन देना। ठीक है, ऐसे महान तपस्वी राजा थे वो हमारे प्रभु श्री राम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है, मैंने वहां पे ये अस्त्र चला तो दिया है, दिव्यास्त्र वहां पे, उसकी वजह से पानी भी सूखा है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वहां के लिए वरदान भी दिया। वो क्या, आफ्टर सम टाइम द वाटर ऑफ द प्लेस ड्राइड अप, बट रामा ब्लेस्ड द रीजन saying that it would be conducive to cattle rearing and will also produce good clarified butter, milk, fruits and roots as well as useful herbs। माना कि मैंने पानी वहां पे सुखाया है, लेकिन वहां की जो धरती है वो वहां पे अच्छी तरह से हम वहां पे कैटल रेयरिंग कर पाओगे, ठीक है, और गुड क्लैरिफाइड बटर वगैरह, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह वहां पे अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है, फ्रूट्स होंगे, रूट्स वाले कई ऐसे हर्ब्स वगैरह पैदा होंगे वहां पे जो वाकई वहां के लोगों के लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, तो फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट यही थी कहानी कि भाई जिसके कारण हमारे यहाँ पे ये मान्यता भी है कि ये जो थार डेजर्ट है ये प्रभु श्री राम ने बनाया है। ठीक है, उनके अस्त्र की वजह से ये जो थार डेजर्ट है इसका निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।